हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं और ना ही प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप्स, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के वीडियो के साथ। स्विंग के सिकंदर सीरीज में आपका स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम मार्केट में वो स्क्रिप्ट्स, वो अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करती हैं जो हमें लगता है कि एक ऐसी जगह पर आकर के रुक गई हैं जहां से एक स्विंग अपॉर्चुनिटी, बुलिश अपॉर्चुनिटी, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, हमें दिखती है। हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। पर्पस इसका सिर्फ एक है, ये किसी भी तरह की रिकमेंडेशंस नहीं है। हम चाहते हैं कि वो आप अपॉर्चुनिटीज अपने रडार पर, अपनी वॉच लिस्ट पे लगाएं, उसके बाद उनका प्राइस एक्शन देखें और चीज को समझने की कोशिश करें कि क्यों ऐसी जगह पर आकर के कोई पर्टिकुलर स्टॉक, गिरता हुआ स्टॉक रुक जाता है और रुक करके वापस चलना शुरू हो जाता है। अब नहीं करेंगे देर और चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और देखेंगे कि क्या क्या है आज हमारे पास आपको बताने के लिए। आइए जी, आ गए मेरे ट्रेडिंग टर्मिनल पर, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, ट्रेडिंग व्यू की मेरी स्क्रीन। ये कुछ पिछले दिनों में हमने आपको अपनी तरफ से टोटल 7 अपॉर्चुनिटीज फाइंड करके दी, जो आपने शायद होपफुली अपने रडार पर लगाई या आपने देखी। आज की ये पर्टिकुलर जो सेशन है, ये सेशन उन्हीं 7 अपॉर्चुनिटीज का एक ओवरऑल व्यू लेने के लिए है, रादर कि हम आपको रोज नई नई अपॉर्चुनिटीज देकर के अननेसेसरी बोर करें और इंफॉर्मेशन फीड करें। हम ये भी देखना चाहते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, क्या वो काम कर भी रही हैं, या सिर्फ ये बस एक स्पून फीडिंग का काम तो बनकर के नहीं रह गया कि रोज हमारी एक कोई ये कंटेंट आता है 10 मिनट का जिसमें वेस्ट होता है, हम 4 स्टॉक आपको बताते हैं और बात आई गई हो जाती है। वो काम हम नहीं करना चाहते। हमारा मेन पर्पस है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी हमने फाइंड करी है तो हम उसको डेफिनेटली अच्छे से एनालाइज करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी फाइंड करी थी वो काम करी भी या नहीं करी। पहले नंबर पर है सन फार्मा। सन फार्मा में हमारी समझ कहती थी गिरता हुआ बाजार इस पर्टिकुलर जोन में आकर के रुकेगा, जो रुका और रुक करके वो वापस ऊपर की तरफ चला गया। तो यहां पर डेफिनेटली हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक एनालिसिस अभी तक फ्रूटफुल साबित हुआ है। इस पर्टिकुलर जोन का मतलब ये था कि ये एक ऐसी जगह जहां पर हमको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है, बाइंग जोन नजर आ रहा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। यहां पर हमारी समझ कहती है कि कुछ एक बाइंग ऑर्डर, प्रीवियस बाइंग ऑर्डर पेंडिंग थे। वो बाइंग ऑर्डर पेंडेंसी का ये मतलब है गिरता हुआ बाजार जब इस पर्टिकुलर जोन में आया, आ करके रुका और रुक करके दोबारा चलना शुरू हुआ तो वो बायस कंफर्म्ड हो गया और ये एक पर्टिकुलर एनालिसिस सटीक और सही साबित हुआ अभी तक। और आगे चलिए और देखते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज, प्रिसाइज गिरता हुआ बाजार अपने जोन तक पहुंचा और जोन पर आकर के बाउंस बैक। ये पर्टिकुलर जोन मार्किंग हमें ऐसे हेल्प करी कि अगर गिरते हुए प्राइस को हमने इस जगह पर पकड़ा तो हमें एक स्विंग अपॉर्चुनिटी, बुलिश बायस अपॉर्चुनिटी मिली। दूसरा, अगर किसी ने अपनी HCL टेक्नोलॉजीज में अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बनाई थी और लॉन्ग पोजीशन बनाने के बाद वो हताश हो गया था और वो ट्रेड से निकलने लगा था, तो ये एक बाइंग जोन उसके लिए बड़ा हेल्पफुल सिचुएशन साबित होगा, क्योंकि उसको एक सहारा दिखेगा, लगेगा यार कि चलो इस जोन को देख लेते हैं। क्योंकि हम होपफुल, आपने बड़ी बार सोचा होगा, आप खरीदते हैं और माल गिरता है, आप बेच देते हैं तो माल चलना शुरू हो जाता है। ये उसी सवाल का जवाब है कि अगर आपने यहां पर कहीं खरीदा किसी भी कारण से और उसके बाद वो टूटना शुरू हो गया और आपने प्रिसाइज, आप इस जगह पर आकर के थक हार गए और आपने डिलीवरी अपनी निकाल दी, तो ये एक ऐसी जगह थी जहां से निकालना नहीं बनता था, जहां से लेना बनता था। तो ये एक इंफॉर्मेशन आप ऐसे भी अपने यूज में ले सकते हैं। आइए और देखते हैं और क्या है। हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प एक बहुत ही प्रिसाइज एंट्री या स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं कि एनालिसिस, तुक्के से या जो भी चीज से हम उसे पकड़ पाए। गिरता हुआ बाजार गिरता है, टूटता है और प्रिसाइज जोन में आकर के रुक जाता है और वहीं से चलना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी अभी तक सटीक और सही साबित हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आगे देखते हैं। इन्फोसिस, ये देखिए इन्फोसिस आपके सामने, गिरता हुआ बाजार प्रिसाइज उसी रेंज पे रुका और रुक करके वापस चलना शुरू हो गया। और देखते हैं और क्या है। एक अपॉर्चुनिटी हमने आपके साथ एक्सिस बैंक की शेयर की और ये देखिए बाजार गिरता है, रुकता है, ऊपर चलता है। आप इस एनालिसिस को
पिछले वीडियोस के साथ भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज हम आपके सामने ये वीडियो बना रहे हैं और हमने आज जोन मार्क कर दिया और आपको ये दिखा रहे हैं कि देखो जी ये बाजार यहां गिरा और यहां चल गया। इसको आप काउंटर चेक कर सकते हैं पुराने वीडियो से, स्विंग ट्रेडिंग के पुराने वीडियो से, जो ये आपको बताएंगे कि ये अपॉर्चुनिटीज जो आज आप ये वाली कैंडल यहां देख रहे हैं ना, ये अपॉर्चुनिटी तब फाइंड कर दी थी जब प्राइस यहां पर था। फ्यूचर का नहीं पता था ना, ऑब्वियसली ये प्राइस यहां पर था, ये अपॉर्चुनिटी फाइंड थी और जोन मार्किंग उसी दिन थी। और ऐसा विचार था कि जोन के अंदर में कहीं पर रेट मिलेगा तो खरीदेंगे, क्योंकि यहां पर एक बुलिश बायस बनता है और वो आपके सामने सटीक साबित हुआ। और देखते हैं, बजाज फिन एक अपॉर्चुनिटी थी, जोन और जोन से ही बाउंस बैक। जोन में आता, ये देखिए पुराना ये जोन में आता, अपॉर्चुनिटी मिलती तो बहुत अच्छी एंट्री होती, पर नॉनदलेस जो मिला सामने आपके शेयर कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपॉर्चुनिटी सिप्ला के नाम से, और ये देखिए गिरता हुआ बाजार जोन में रुकता है, चलना शुरू कर देता है। कहने का भाव इतना, ये इंफॉर्मेशन आपके दो तरीके से काम आ सकती है। अगर जोन में बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस जोन के नीचे, दूसरा अगर डिलीवरी होल्ड करके बैठे हैं तो स्टॉप लॉस जोन के नीचे। ये इंफॉर्मेशन आपके कैसे ऐसे काम आ सकती है। आपको ये इंफॉर्मेशन फीड करने का, देने का हमारा मेन मकसद ये कि आप देर सवेर चार्ट ट्रेडिंग के अपने स्किल को डेवलप करें, आप वहां तक पहुंचें जहां पर आप खुद आइडेंटिफाई कर पाएं कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आकर के गिरता हुआ बाजार रुकता है और चलना शुरू करता है। आप अगर पुराने चार्ट्स पैटर्न देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक ऐसी जगह पर ये जोन्स बने हुए नजर आएंगे जहां पर प्राइस का अच्छा खासा कंजेशन होगा। आप इसको एनालाइज करें। जैसे सिप्ला में आपने देखा, यहाँ पर फरवरी के शुरुआती हफ्ते में बाजार गिरता है और चलना शुरू करता है। बजाज को आप देखिए, सेम सिचुएशन, कई बार बाजार आता है जोन में, सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, तो हमारा विचार था कि यहाँ से भी दोबारा सपोर्ट लेगा, वही काम हुआ। एक्सिस को देखते हैं, सेम सिचुएशन, कंजेशन और कंजेशन के बाद वापस बाउंस बैक। इन्फी बहुत सटीक ट्रेड पड़ा ये, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से टूट रहा था और बिल्कुल वहीं पर आकर रुका जहां पर हमें कुछ ठीक ठाक सा कंजेशन नजर आता था, और अभी तक वो तुक्का ठीक चल गया। हीरो मोटो को भी देख लेते हैं 1 मिनट लगा करके। बाइंग कंजेशन, यहां से बहुत तेजी से भागा, रुका, वापस आया, रुका, वापस जाने के चांसेस से ऐसा लगता था कि यहाँ पर कुछ बाइंग ऑर्डर पेंडिंग होंगे, और बाइंग ऑर्डर्स ने अपना काम कर दिया। इसी तरह से HCL टेक को देख लेते हैं, सेम बाइंग ऑर्डर पेंडेंसी दिखती थी, लगता था यहाँ पर सपोर्ट लेगा, प्राइस ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक। लास्ट सन फार्मा, ट्रेड वर्क वेल राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ऑल इन ऑल ये एक पर्टिकुलर जगह, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे आपको अच्छी से अच्छी, बेहतरीन से बेहतरीन स्विंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करके देने के लिए। इन एनी केस आपको लगे कि हम आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कहीं पर भी कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करें, और आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और भाई के काम आ सकती है तो विदाउट हेजिटेशन, विदाउट संकोच आप उसको ये इन्फॉर्मेशन प्लीज शेयर करें। इससे 2 बेनिफिट्स होंगे। हो सकता है उनको चार्ट रीडिंग में, स्टॉक मार्केट में, टेक्निकल एनालिसिस में कुछ चीज सीखने में हेल्प हो, और हमें हेल्प हो सकती है कि शायद हमारा चैनल भी आप लोगों के सहयोग से, सपोर्ट से ग्रो कर जाए। फिलहाल स्विंग ट्रेडिंग में आज के लिए इतना ही। कोशिश करेंगे फिर मिलें, कुछ काम की बात करें, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करके आपके साथ शेयर करने की कोशिश करें। इन द मीनवाइल प्लीज टेक केयर, बाय बाय एंड हैव एब्सोल्युटली परफेक्ट ग्रेट डे एंड लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।